हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 17 नवंबर और प्रातः सुबह 6 बजे हर रोज की तरह अपनी डेली करंट का तहलका लेकर आता हूं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही मैं अपने क्वेश्चनों को प्रोवाइड करता हूं अपने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेरी डेली करंट के तहलका के अंतर्गत। जैसे मैं रोज बताता हूं अपने भाइयों को, जो भी बच्चा, जो भी भाई बहन है एसएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, किसी भी बैंक से रिलेटेड, एक मिनट, एसएससी हो या सी टेट हो, किसी सी टेट जैसे कि दिसंबर में होगा, एसएससी नोटिफिकेशन जीडी का जो है जनवरी में पेपर होगा, बैंक से रिलेटेड कर रहा है कोई भी प्रिपरेशन, ठीक है, टारगेट करना चाहता है अपने पेपर को, उनमें 101% मेरी जी के मतलब जो क्वेश्चन है डेली करंट के तहलके के अंतर्गत आएंगे। 101% में लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 10 से 12 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करवाता हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अपने डेली करंट के तहलका में, ठीक है मेरे भाई। तो सभी के सभी क्वेश्चनों को मैं पढ़ करके, ना ही कहीं बाहर से कुछ ऐड करके, मैं अपनी तरफ से जो पॉइंट में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मेरे डेली करंट के जो क्वेश्चनों में से, वो पॉइंट लेकर आता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के साथ अपनी क्लास को। तो सबसे पहले 1 नवंबर को मैं बता चुका हूं आपको, विश्व सहकारी दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को विश्व शैव दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जयंती जी, और 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एंडोरेंस मनाया जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए। और आज है विश्व छात्र दिवस। मेरे भाइयों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं छात्र दिवस के रूप में। तो ये राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी है, प्रेस डे जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके लिए मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन के कब होता है नेशनल प्रेस डे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो भी होता है वो 101% श्योर है, मैं श्योर होता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चनों के साथ। 1 मिनट रुके। हाँ। काशी तमिल संगमम 17 नवंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू होगा ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यानपूर्वक सुन लेना। आगरा में होगा उत्तर प्रदेश के, कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी। कुल मिलाकर यह है कि उत्तर प्रदेश के ही शहर में होगा, वो भी होगा डी वाराणसी के अंतर्गत, ठीक है। इसको मैं पॉइंट अप कर दूं कि संगमम जो आयोजन होने जा रहा है 17 नवंबर मतलब कि आज के दिन से 16 दिसंबर, मतलब करीब करीब 1 महीने जो चलेगा ये, केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में महीने भर चलने वाली तमिल संगमम का आयोजन कर रही है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहां पर किया गया ये संगमम, किसके द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। ये सभी चीजें जैसे मैंने लिख रखा है कि कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम की मेजबानी संस्था है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल है मेरे भाई, यूपी वाले बच्चों के लिए इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत और किस राष्ट्रीय देश ने लीड आईटी मतलब कि लीड जो है उसकी आईटी कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन की मेजबानी की है? तो रशिया, स्वीडन, चीन या भारत, किसके साथ की गई है? ये जो है स्वीडन। तो भारत और स्वीडन ने मिलकर के लीड आईटी का सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, ठीक है। वैसे भी तो 15 नवंबर को भारत और स्वीडन ने मिस्र के शर्म अल शेख में कॉप से 27 जो हुआ उसी मौके पर लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, ये आपको पता होनी चाहिए। शिखर सम्मेलन के बाद सीईओ जो मतलब कॉप 27 में इंडिया पवेलियन लीड आईटी शिखर सम्मेलन का वक्तव्य सार्वजनिक रूप से जारी किया गया। लीड आईटी जो है सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्पित होती है, ठीक है, ये जो सम्मेलन है, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें मैंने पॉइंट वाइज कर दी हैं आपके सामने। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, पैसा जो है पंचायत एक्सटेंशन एक्ट जो होता है वो लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको लागू किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, पैसा अधिनियम जो है उसका उद्देश्य है ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण को बचाना है, ठीक है। मेन जो मुद्दा है, मेन जो एम है, मेन जो उद्देश्य है इसको अधिनियम को लागू किया गया है वो मैंने आपके सामने बता दिया, आदिवासी लोगों को लेकर के उनकी आबादी को जो शोषण हो रहा है उसको बचाना है। या अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है। जनजातीय गौरव दिवस
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पैसा जो एक्ट 1996 ये संसद में संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके भाग 9 में को 10 राज्य के 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया है। वो 10 राज्य आपके सामने हैं, ये सभी के सभी एग्जाम में ऑप्शन वाइज आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इनमें नहीं है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। किस बैंक ने 9 सहकारी बैंकों को मौद्रिक दंड लगाया है? ये इंपोर्टेंट है, कौन लगा सकता है? वो भी भारतीय रिजर्व बैंक ही लगा सकता है। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा 9 सहकारी बैंकों को मौद्रिक दंड लगाया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन लगा सकता है मौद्रिक दंड, ये पूछा जा सकता है, आरबीआई लगा सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो आरबीआई ने निर्धारित दिशा निर्देशों के विभिन्न उल्लंघनों और या गैर अनुपालन कारण, मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है, टाइम से पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, तो उसको लेकर के इन बैंकों ने 25,000 रुपए से लेकर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जुगत है। ठीक है, और ये नीचे लिखे पड़े हैं बैंकों के नाम, किस किस पर कितना कितना टैक्स या फिर जुर्माना लगाया गया है आरबीआई द्वारा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अधिक मात्रा में मैं बताऊं, कोई भी बैंक वो जुर्माना नहीं लगाता, सिर्फ और सिर्फ ये आरबीआई के अंडर होते हैं और आरबीआई इन पर जुर्माना ठोकती है। ठीक है मेरे भाई, ताकि इनके कान सूदे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कितने पायदान ऊपर आ गया है? इंपोर्टेंट है, 2 पायदान और सरक गया है अपना भारत। ठीक है, किसको लेकर के? भारतीय जलवायु परिवर्तन को लेकर के। 2023 CCPI में 63 देशों में से 6ठे स्थान पर है और 2022-21 में यह अपना रैंकिंग जो थी भारत की 10वें स्थान पर थी। ठीक है, भारत ने जीएसएस उत्सर्जन ने ऊर्जा उपयोग श्रेणी को उच्च रेटिंग अर्जित की। भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर चल रहा है और अधिक मात्रा में बढ़ोतरी कर रहा है इसको लेकर के। ठीक है मेरे भाई, यह यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु प्रदर्शन को ट्रैक करता है। डेनमार्क, स्वीडन, चिली चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पर है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और चीन इस साल रेटिंग 13 पायदान नीचे गिर गया है। संयुक्त राज्य की बात करें तो 3 रैंक बढ़ा है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, सभी चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है ये आपसे पूछ सकता है, सीसीपीआई की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 या 2022, कुछ भी। ठीक है, तो सीसीपीआई की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोस्को जिसको कहा जाता है, उसका नया नाम क्या रखा गया है? इंपोर्टेंट है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, टिस्को, आरटीआई एक्ट, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। इसका नाम जो पोस्को था उसको ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रख दिया गया है। पोस्को की फुल फॉर्म बता दूं, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है, ये होती है। ठीक है, अभी तक की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत समझना, इसका नाम पूछा जाएगा एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है, मैं बता दूं इसके मुख्य कार्य, हरित ऊर्जा ओशन एक्सेस पोर्टल का कार्यान्वयन का अहम संचालन, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रमाण पत्र तंत्र, वितरण, मूल्य निर्धारण, परिपोषण, अल्पविधि खली हुई पहुंच और विचलन, मतलब कुल मिलाकर यह है जो एक कोर्स को लिए आदि सभी शामिल किए गए जितने भी नाम मैं ले रहा हूं। और इसकी स्थापना 2009 में की गई। मुख्यालय इसका कहां पर है? नई दिल्ली के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट है भाई मेरे, सभी के सभी इंपोर्टेंट है, ध्यान लगा पढ़ लो। ये जो टाइम है 1-2 महीने जो आने वाले हैं, इसमें पेपर ही पेपर है आपके सामने और उसके लिए इंपोर्टेंट क्लास है मेरी जीके की। ठीक है, एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग किस आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? इन सभी को। ठीक है, तो आईओए एथलेटिक कमीशन को के अंतर्गत इनको सदस्य के रूप में चुना गया है। किस किस को? मैरी कॉम जी, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग। ठीक है मेरे भाई, और इसमें जो 10 सदस्यों के जो चुनाव हुए वो भी निर्विरोध हुए हैं। ठीक है, 5 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व जनसंख्या कितनी है? अपने भारत की 10 मिलियन है, मतलब पूरे, सॉरी भारत की नहीं, पूरे विश्व की 1 मिलियन है, 3 मिलियन है, 8 मिलियन है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर होता है, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू हिट 8 बिलियन पीपल टुडे, मतलब कि नवंबर के अंतर्गत इसको पार कर दिया गया 8 बिलियन को। ठीक है, जनसंख्या को लेकर के। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब से
तक पहुंच जाएगी, मतलब पहुंच गई है, जैसे कि अनुमान लगाया तो वो आगे होगी है। यूएन ने यह भी कहा है कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे गिर गई है। 1.414 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या वाला भारत अगले वर्ष 1.426 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ देगा। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हम 2027 टारगेट लगा रहे, ठीक है, और कहाँ अगले साल ही पीछे कर देगा इसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में, सॉरी 2023-24 में कर ही देगा पीछे किसको, ठीक है, अपने भारत चीन को वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंतर्गत। लगे रहो भाई, दाह पाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की, सॉरी पहला नहीं, पहल की घोषणा की ग्लोबल शील्ड। तो G20, G8, ब्रिक्स, G7 एंड V20। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, मिस्र में COP20 समय जलवायु शिखर सम्मेलन में 58 जलवायु कमजोर देशों को G7 व V20 समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई। जर्मनी कम आय वाले और कमजोर देश की जलवायु आपदाओं की स्थिति में उबारने में मदद करने की पहले 172 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। कनाडा है, आयरलैंड है, डेनमार्क जैसे देशों में अब तक की इस पहल के लिए 40 बिलियन यूरो देने का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है बाइडेन साहब, वो पहल की समर्थन की घोषणा कर गए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक मेरे भाई। COP27 के अंतर्गत ये सभी चीजें, जो कि सम्मेलन हुआ था मिस्र देश में, कहां पर इजिप्ट बोला जाता है उसको, यह है अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल 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 नॉर्थ में, जहां करके नील नदी बहती है और सीधा भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सामने, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में CCPI के अनुसार जलवायु शमन में कौन सा देश सबसे आगे है? चिली, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। तो डेनमार्क इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, CCPI की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सभी के सभी मैंने बता रखे हैं, भारत का 8वां स्थान है, ये आपसे पूछा जा सकता है आज की क्लास के अंतर्गत। इतने ही तो मेरे भाइयों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात अपने भाइयों को कहूंगा कि आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत या किसी भी स्लाइड में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत पॉइंट को लेकर के, कैसे भी क्लास में कोई दिक्कत आ रही है समझने में, ठीक है, तो आप मेरे से प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम से या फिर फेसबुक वगैरह सबसे बात कर सकते हो, जुड़ सकते हो भाई मेरे, बहन मेरी, ठीक है। आराम से करो यार, आराम से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जीके जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है, PDF फ्री, क्लासेस फ्री, टेस्ट सीरीज फ्री, प्रैक्टिस सेट फ्री, टेस्ट सीरीज लगी पड़ी है, ठीक है, सभी के सभी फ्री है जीके को लेकर के। उसके अंतर्गत जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और सिविक्स पॉलिटी है, ठीक है मेरे भाई। तो इसी प्रकार से लगे रहेंगे। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत CTET वाली क्लास में।